तो देखिए, भजन करते में रोना आता है, ये तो बहुत ही उत्तम लक्षण है, अत्यंत शुभ लक्षण है और मंगल का हेतु है। देखिए, यदि भजन कर रहे हैं और ना रोना आए तो समझ जाना चाहिए कि हृदय शुद्ध नहीं, परिमार्जित नहीं। और बिना कारण रोना आने लगे, बैठे बैठाए हृदय भावुक हो जाए और भजन में बैठते ही रोना आने लगे, तब समझना चाहिए कि अब हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भगवान को हम नहीं पकड़ रहे, भगवान ने हमें पकड़ लिया, भगवान हमें खींच रहे हैं, भगवान ने हमारा चयन किया है, चुनाव किया है। तो जब भगवान चयन करते हैं तो करणापाटव, विप्रलिप्सा, भ्रम और प्रमाद, इन चारों दोषों से रहित हैं भगवान। भगवान को दोष नहीं है, भगवान की बुद्धि में कोई, ये कहते हैं ना प्रमाद, नशा, ये नहीं होता, मानवीय दोष नहीं होते। भगवान एक बार सब फैसला करते हैं और भगवान ने चयन किया है, तब आपको सही सही चुना है, क्योंकि आपके अश्रु आ रहे हैं तो भगवान ने ही चुना है। ही फाटहु फूटहु नयन, जरहु सो तन के ही काम, द्रवई स्रवई पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। तुलसीदास जी झुंझला कर कहते हैं कि ही फाटहु, ऐसा हृदय फट जाए, फूटहु नयन, ऐसी आंखें फूट जाएं, जरहु सो तन के ही काम, ऐसे शरीर को आग लग जाए। क्यों गोस्वामी जी, इतना क्रोध किस लिए अपने ही शरीर पर? हाँ, क्योंकि द्रवई, ये शरीर जल जाए, यदि यह पुलकित नहीं होता, आंखें फूट जाएं, यदि अश्रु निर्जर नहीं बहाती, प्रभु के प्रेम में, प्रभु की भक्ति भजन में, उनका नाम गाते हुए, कीर्तन करते हुए रोना नहीं आता, तो फूट जाएं ये आंखें। संसार देखने के लिए थोड़ी ना हमें चाहिए। और द्रवीभूत नहीं होता ये हृदय, वज्र हृदय, तो फट जाए भगवान का स्मरण करते हुए। नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। गौरांग महाप्रभु का शिक्षाष्टक, वे कहते हैं कि अश्रुओं की धारा अविरल नेत्रों से बह चलेगी, हृदय पर, कंठ पर आ जाए, कंठ से बहते हुए वक्षस्थल को भिगोने लगेंगे मेरे प्रेम के अश्रु, और मेरी वाणी गदगद होकर रुंध जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, मुंह से घर घर शब्द होने लगेगा, बोला नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति कब आएगी? आपका नाम लेते हुए। हे गोविंद, गौरांग महाप्रभु कहते हैं, गद गद गिरा नयन बहनीरा, वाणी गदगद हो जाती है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित होने लगती है। रामायण सब एक ही बात कह रहे हैं। कथम बिना रोमहर्षणम वा द्रवता वा चेतसा बिना, बिना आनंदाश्रुकलया शुद्धेत भक्त्या विनाशय। उद्धव, जब तक आंसू बहने नहीं लगते, हृदय पिघलकर एक ओर नहीं बहने लगता और वाणी अवरुद्ध नहीं हो जाती मेरे गुणगणों का गान करते हुए, लीला गुणानुवाद करते हुए, तब तक हृदय की शुद्धि भी नहीं हो सकती। सब जगह एक ही बात कही जा रही है कि मैं भक्ति से और प्रेम के अश्रुओं से खरीदा जाता हूँ, बिकता हूँ, पकड़ में आता हूँ।